नौबत क्यों आई कि 10,000 छात्रों को लाठी चार्ज करके पुलिस को खदेड़ना पड़ता है? इतने उपद्रवी क्यों हो गए ये छात्र? मैडम, लोक सेवा आयोग विशेषकर प्रशासनिक सेवा के छात्र जो होते हैं कभी उपद्रवी नहीं होते, कभी उपद्रव नहीं करते। हम कभी नियम का कानून का उल्लंघन नहीं करते। हम पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कर रहे हैं। और जब लोक सेवा आयोग नहीं मानने को तैयार है तब हम भीड़ में या समूह में लोक सेवा आयोग के गेट पर आते हैं। चेयरमैन और सचिव साहब को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि लिखित नोटिस दें पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं को कई सेफ्टी शिफ्टों में और उसके कर दिया जाए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। नहीं, ये जिस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर कि भाई 2 दिनों में रखा गया आरओ एआरओ की परीक्षा को भी और अलावा इसके पीएससी के प्रीलिम्स को भी, ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पर जिस पर विरोध है आपका कि 2 दिन क्यों रख दिया, 1 दिन में रखो, 1 डे 1 शिफ्ट, ये है क्या दरअसल? क्या इस पर आपत्ति है आपको? मैडम, इसमें मुझे आपत्ति यह है मैडम, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने जब कानून बनाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट सेंटर नहीं बनेंगे तो उनके पास सेंटर की संख्या हो गई कम। सेंटर की संख्या जब कम हो गई तो लोक सेवा आयोग ने इस बात को सीधे रास्ता निकाला कि मेरे पास सेंटर की संख्या कम हो गई है तो मैं परीक्षा को शिफ्टों में कराऊंगा, अर्थात कई शिफ्टों में कराऊंगा और इसका रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड व्यवस्था पे यानी नॉर्मलाइज्ड प्रक्रिया पे बनेगा। इस हम सबके 5 लड़के पीसीएस में भरे हैं, आरओ में 10.5 से 11 लाख भरे हैं, कोई लड़के मारने को तैयार नहीं है। आपत्ति क्या है राघवेंद्र? हालांकि आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, आपत्ति क्या है इस पर? जी मैडम, वो थोड़ा प्रिसाइज समझाइए दर्शकों को। मैडम, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं। मैडम, इसमें मुख्य आपत्ति हमारी यही है कि जब नॉर्मलाइज्ड प्रक्रिया पर रिजल्ट होता है, अगर बनता है तो किसी कैंडिडेट ने 7 तारीख को एग्जाम दिया, किसी कैंडिडेट ने 8 तारीख को एग्जाम दिया, 7 तारीख का पेपर आसान बन गया, 8 तारीख का कठिन बन गया, कैंडिडेट वही है, एग्जाम वही है, तो मैडम पहले 2 दिन के अलग अलग रिजल्ट आयोग बनाते हैं। उसके बाद उसको मर्ज करके रेशियो का रिजल्ट बनाया जाता है। तो मैडम, जब रेशियो का रिजल्ट बनता है तो उसमें कोई स्टूडेंट कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा पाने के बावजूद ही फेल होने की कंडीशन में होता है और कोई स्टूडेंट कट ऑफ मार्क्स से कम पाने के बावजूद ही पास होने की कंडीशन में होता है। कहने का मतलब मैडम है परीक्षा लक बाय चांस पे हो जाती है। तो मैडम श्योर है कि छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये किसी दबाव में करा भी लेते हैं तो लाखों हजारों की संख्या में लड़के जो अच्छे कैंडिडेट हैं फिर भी फेल हो गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोग है उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी, उसने कोई स्टडी नहीं की, उसने कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई गणित नहीं लगाया और ये थोप दिया गया नियम। भाई कोई साइंटिफिक अप्रोच के साथ नियम तय किया होगा आयोग ने। कोई जी मैडम, लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन या शिफ्टों वाली व्यवस्था में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई विचार नहीं किया, कोई मंथन नहीं किया, शासन से कोई मंत्रणा नहीं की, शासन से ये कभी नहीं कहा कि आप सेंटर की संख्या बढ़ाओ। मैडम, इसमें रास्ते हैं। अगर एसओपी, एक कानून है हमारा 1985 वाला, उसके तहत अगर 10 किलोमीटर के बदले 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ा दी जाती है एसओपी में मैडम, मुख्यालय से दूरी, तो भी सेंटर हो जाएंगे। 75 जिलों हैं, कम से कम 70 जिलों में सेंटर बना दिए जाए मैडम, तो भी परीक्षा 1 दिन में संपन्न हो जाएगी। मैडम, वो जो परीक्षा होती है तो आसान होगा या कठिन होगा, सभी बच्चे स्वीकारेंगे। और परीक्षा केंद्र बनाए गए केवल 41। तो राघवेंद्र, एक और सवाल का जवाब, आखिरी सवाल ये कि फर्ज कीजिए जो तारीख है 7 और 8 दिसंबर की और दूसरी तारीख है 21 और 22 तारीख की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 और 23 दिसंबर, फर्ज कीजिए यूपीपीएससी अपना आदेश नहीं बदलता है, तब क्या करेंगे ये सारे स्टूडेंट? एक तरफ तकरीबन 10.5 लाख अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं। जी मैडम, इसको मैं 2 बिंदुओं में समझाना चाहूंगा। हमारे जो पैनलिस्ट सर बैठे हुए हैं वो आपके माध्यम से शासन प्रशासन और पूरे प्रदेश तक इस बात को जानना जरूरी है कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्थान तानाशाह तो नहीं हो सकता है, स्वयं सरकार नहीं हो सकती है, कोई संस्थान नहीं हो सकता है। उसको जब एक छात्र असहमत होता तो माना जा सकता है, जिसमें लाखों छात्र असहमत है फिर भी उनकी असहमति का सम्मान न किया जाए, उनके लिए एक मार्ग न निकाला जाए। शासन और लोक सेवा आयोग सेंटर बढ़ाने के बारे में विचार न करे, अन्य जिलों में सेंटर बनाने के लिए विचार न करे मैडम।
तो ये जनवरी को पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था और लटकते भटकते यहां तक पहुंचा और एक बार फिर लटकने की जी, मैडम। कगार पर नजर आ रहा है। मैं शुरुआत सौरभ आप